हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम 2016 में आयोजित हुए यूपी वीडियो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन जो जीएस का पूछा गया था वह क्वेश्चन था, विश्व में वर्ष 2016 और 17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है। यह क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उस समय 2016 में जब पेपर आयोजित हुआ था, तो ये उस समय की करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि भारत का चौथा स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा। ऑप्शन दिया है बाबर लोधी, ये गलत है। अकबर हेमू, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वह अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, अकबर और हेमू के बीच में। थर्ड ऑप्शन भी गलत है, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, अकबर लोधी। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस समय 2016 का पूछा गया था। तो ऑप्शंस दिया गया था देवेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, शिवा थापा, दिनेश कुमार। तो इसका ऑप्शन सी शिवा थापा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप सभी को पता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मेमो। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है। पृथ्वी की संरचना में कितना मात्रा होता है लौह का पूछा गया। ऑप्शंस हैं 20 से 22%, 25 से 27%, 40 से 42% या 32 से 35%। तो जो हमारा पृथ्वी है उसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो लगभग 32 से 35% के बीच में होती है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 वर्ग प्रति किलोमीटर, 828 वर्ग प्रति किलोमीटर या फिर 785 वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व था उस समय वो 828 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 15-16 की वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ है। तो यहाँ बजट से प्रश्न पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2016 में जब आयोजित हुआ पेपर। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे कि इसका ऑप्शन सी सही है, 14.61%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 5999 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 6990 किलोमीटर या फिर 9066 किलोमीटर। तो जो हमारे पृथ्वी का अर्धव्यास है वह 6371 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर या जौनपुर। तो इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है वो जौनपुर जनपद का है और ये कितना है, 1024 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। तो यह प्रश्न पूछा गया है स्टैटिक जीके का। ऑप्शंस दिए गए हैं श्री चंद्र भानु गुप्ता, HP मोदी, श्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी या फिर श्री बुरगुला रामकृष्ण राव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन ए, श्री चंद्र भानु गुप्ता। इन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो जो करो या मरो का नारा दिया गया था वह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन या फिर उसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं,
और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो जो करो या मरो का नारा दिया गया था वह 1942 में जो आंदोलन छेड़ा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें यह नारा गांधी जी ने दिया था। तो इसका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर या 9 नवंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह? तो लाल ग्रह से जिस ग्रह को जाना जाता है वह है मंगल ग्रह। ऑप्शन ए सही है। और इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वह लाल रंग का दिखता है, तो इसलिए उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राधाकांत देव? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो पहली राजभाषा वह हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है। तो पूछा गया उर्दू को कब घोषित किया गया राजभाषा के रूप में? ऑप्शन है 1986 में, 1982 में, 1989 में या फिर 1991 में? तो 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? हमें इस ऑप्शंस में से चूज करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड या फिर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल? तो जो झरिया है यह शहर झारखंड में है और यह कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा कि झरिया जो है वह स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इस क्वेश्चन में पूछा गया लोकायुक्त के बारे में। ऑप्शन दिया गया है न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तला हुसैन, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा? तो इन चारों ऑप्शंस में से जो न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा थे इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, लगभग 10 साल इनका कार्यकाल था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। लोकायुक्त जो न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा थे उनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से या फिर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से? तो भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? यहाँ पर कन्या विद्याधन योजना के बारे में पूछा गया 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा? तो जो कन्या विद्याधन योजना है उसके तहत उत्तीर्ण होने पर 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर धनराशि दी जाती है प्रोत्साहन के रूप में, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी? तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ऊटी है वहाँ की ऊंचाई जो है, इस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊटी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया? यहाँ पर हमें मूल कर्तव्य बताना है किस समिति के संस्तुति पर जोड़ा गया। ऑप्शंस दिए गए हैं बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, आयंगर समिति या ठक्कर आयोग? तो आप सभी को पता है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो और ऑप्शन भी दिया स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर ही मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में
सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र की श्रेणी में अवार्ड किसने ऑस्कर में प्राप्त किया। यहाँ ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि 2016 में वृत्तचित्र श्रेणी में किसको पुरस्कार मिला। तो यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसमें उस समय के करंट से रिलेटेड था। इसका आंसर है आसिफ कपाड़िया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो उस समय के बारे में पूछा गया था कि वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितनी कर दी गई। 2016 में क्वेश्चन आयोजित हुआ था। तो उस समय जो पेंशन की धनराशि थी वह 300 से बढ़ा करके 400 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया। हमें पता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, और हॉकी में अर्जुन पुरस्कार 2015 में किसे दिया गया। ऑप्शन तो उस समय का करंट अफेयर है ये क्वेश्चन। उस समय श्रीजेश रविंद्रन को यह पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी पुस्तक लिखी गई है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी, सही है। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। और तुझो के जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि हुमायूं नामा को लिखने वाला कौन था, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। हमें अनुच्छेद 368 के बारे में बताना। ऑप्शंस हैं, वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, या निर्वाचन आयोग के गठन से। तो जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। ऑप्शन है Ctrl+K, Ctrl+A, Alt+F5 और ऑप्शन डी है Shift+A। तो जो हमें संपूर्ण आलेख का चयन करना होता है जब, तो उस समय हम Ctrl+A दबाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या दी गई है और इसको दशमलव समतुल्य में बताना है कि क्या होगा। तो हम निकालते हैं बाइनरी संख्या को दशमलव समतुल्य में क्या होगा। तो इसमें हम 2 की पावर लगा करके फिर ऐड करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐड करके कि कितना आ रहा है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और फिर ये 4th डिजिट हम लेंगे। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा और जब इसका सम टोटल होगा तो यहाँ पर यह हो जाएगा 11। यहाँ पर 2 to the power 2 है और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 हो गया। 8, 2, 10 और 1, 11। तो इस नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं PPP, FTP, URL, EPF। तो जो PPP है इसका मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये सभी कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित है, लेकिन EPF जो है ये कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं रैम, CD-ROM, रोम या फिर CPU। तो किसी भी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है वो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। इसको ये परमानेंट मेमोरी होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस एग्ज़ाम में